ये बच्चा बर्फ के पानी में 100 सालों से गिरा हुआ है और एक रात चांद उसे बाहर निकालता है और उस बच्चे से कहता है तुम्हारा नाम है जैक फ्रोस्ट। और उस लड़के को कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और कहां से आया है। और उसे एक लकड़ी की छड़ी मिलती है, लेकिन वो कोई आम छड़ी नहीं है, वो एक जादुई छड़ी होती है जो उसे उड़ा सकती है। और वो उड़ते हुए एक गाँव में पहुँचता है, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि उसे कोई देख नहीं सकता और न ही कोई सुन सकता है। असल में वो 100 साल पहले अपनी बहन को बचाने के लिए बर्फ के पानी में चला जाता है और उसे बचा भी लेता है, लेकिन उस बीच वो बर्फ टूट जाती है और वो तभी डूबकर मर जाता है। और अभी वो एक रूह है, यानी कि एक भटकती हुई आत्मा। अब उसके 300 साल बाद हम सांता क्लॉज को देखते हैं, जिनका नाम है नौ। इनका काम हर क्रिसमस डे पर हर बच्चे को अच्छे उपहार देना है। उनके पास अर्थ का नक्शा है, जितने भी बच्चे उन पर भरोसा और यकीन रखते हैं तो उस नक्शे पर उतनी ही लाइट्स जलती है। अगर दुनिया में इन्हें कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा तो इन सभी की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। सांता क्लॉज अपने नक्शे पर देखते हैं कि सारी लाइट्स बंद हो रही है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के सारे बच्चे उन्हें भूल रहे हैं और सांता क्लॉज पर कोई बच्चा यकीन नहीं कर रहा। अगर ऐसा हुआ तो सांता क्लॉज और बाकी सभी की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और वो भी बाकी आम इंसानों जैसे हो जाएंगे। लेकिन वो देखते हैं कि एक बुरी शक्ति ऐसा कर रही है। सांता क्लॉज इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बुलाते हैं अपने ही तरह 3 गार्डियंस को, जिनका काम बच्चों को खुश करना है। ये टूथ फेरी है जो बच्चों के टूटे हुए दांतों के बदले उन्हें पैसे दिया करती है। सेटी मैन बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है। और ये है ईस्टर बनी जो ईस्टर पर सारे बच्चों को कलरफुल एग्स देता है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और सभी गार्डियंस साथ में होते हैं तो चांद इन्हें बताता है कि बुरी ताकतें इस दुनिया में आ चुकी है और उसी से बचने के लिए चांद ने एक बच्चे की आत्मा को चुना है, जिसका नाम है जैक फ्रोस्ट। धरती पर सभी बच्चों की माँ ने अपने बच्चों को बताया है कि जैक फ्रोस्ट नाम का कोई नहीं है, वो तो सिर्फ कहानियों में है। जैक फ्रोस्ट को कोई देख और सुन नहीं सकता और वो चाहता था कि बच्चे उस पर भी यकीन और एतबार करें। इसलिए वो बच्चों के ऊपर बर्फ के गोले से खेलता है ताकि कोई तो उसे महसूस कर सके। और जब रात को बच्चों के घर जाता है इस उम्मीद में कि कोई तो जैक फ्रोस्ट को याद कर रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि कोई भी बच्चा जैक फ्रोस्ट को जानता नहीं था। और एक बच्चे का दांत टूट गया था और वो टूथ फेरी के आने का इंतजार कर रहा था। और सेंटीमैन बच्चों को रात में अच्छे ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन तभी वहाँ बुरी ताकत आकर बच्चों के सपने खराब कर देता है। और सेंटीमैन के घोड़े को अपने वश में करके उससे कहता है कि सारे बच्चों के सपने में जाकर उन्हें डराओ। जैक फ्रोस्ट उदास होकर बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में सांता क्लॉज के भेजे गए 2 लोग पकड़कर सांता क्लॉज के पास लाते हैं, जहाँ सभी गार्डियंस इकट्ठे थे। जैक फ्रोस्ट को जब सांता क्लॉज और बाकी गार्डियंस के पास लाया जाता है तो जैक फ्रोस्ट को पता चलता है कि चांद ने उसे भी एक गार्डियन चुना है। जैक फ्रोस्ट कहता है कि गार्डियंस हमेशा मेहनत का काम करते हैं और मुझे गार्डियंस बनकर कोई मेहनत का काम नहीं करना। वो ये भी कहता है कि चांद को जब मुझे गार्डियन चुनना था तो उसने खुद मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। और तभी उन्हें पता चलता है कि टूथ महल पर किसी ने हमला कर दिया है। सभी गार्डियंस टूथ महल की तरफ निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि बुरी शक्तियाँ टूथ फेरिस को कैद करके ले जा रही हैं। ये टूथ फेरी का महल है जहाँ वो सारे बच्चों के टूटे हुए दांत रखती है। जैक फ्रोस्ट एक फेरी को बचा लेता है, लेकिन जब महल में पहुँचता है तो सभी को पता चलता है सारे बच्चों के दांत और सारी फेरिस को बुरी शक्ति कैद करके ले जा चुकी है। और फिर सामने आता है वही जो बच्चों को डराना चाहता है और सभी गार्डियंस को खत्म करना चाहता है। ये वो बुरी शक्ति है जो बच्चों के सपने में आकर उन्हें डराती है और गार्डियंस उन्हें खुश करते हैं और उन्हें अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। वो बुरी शक्ति चाहता है कि कोई बच्चा गार्डियंस को याद नहीं करेगा तो इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और ये बच्चों को कभी खुश नहीं कर पाएंगे और सारी दुनिया पर बस डर का खौफ होगा। और वो जैक फ्रोस्ट को अपने साथ करना चाहता अच्छाई को खत्म करने के लिए। अगर वो दोनों मिल गए तो बुराई और डर से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जैक फ्रोस्ट सिर्फ बच्चों की खुशी चाहता है। टूथ फेरी जो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि एक काले साए ने और सभी बच्चों के टूटे हुए दांतों को और सभी टूथ फेरिस को कैद करके ले जा चुका था। टूथ फेरी जैक फ्रोस्ट को बताती है कि वो सभी बच्चों के दांत काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे दांतों में बच्चों की यादें जुड़ी है और उनमें से एक दांत तुम्हारा भी है। ये बात सुनकर जैक फ्रोस्ट किसी भी हालत में उन सभी दांतों को वापस लाना चाहता है क्योंकि उसे जानना है कि वो कौन है।